अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ सी, क्लास सेकेंड ईयर। बेटा लास्ट टाइम हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ सी में दो चीज़ें पढ़ चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो है वो हमेशा हैश साइन से स्टार्ट होती थी और इसमें हम हेडर फाइल यूज़ करते थे, जिस तरह हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। तो जो स्टूडियो डॉट एच था वो यहाँ पे हेडर फाइल थी जिसकी एक्सटेंशन डॉट एच थी। उसके बाद बेटा हमने आपको मेन फंक्शन मैंने पढ़ाया। मेन फंक्शन जो था ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के बाद आता था और जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता था तो जो उसकी एग्जीक्यूशन है वो मेन फंक्शन से स्टार्ट होती थी, यानी कि प्रोग्राम का वो हिस्सा जो जब सबसे पहले एग्जीक्यूट होता था वो मेन फंक्शन था। लास्ट में बेटा जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सी प्रोग्राम स्टेटमेंट या बॉडी ऑफ सी। बेटा जो सी प्रोग्राम स्टेटमेंट है ये मेन फंक्शन के बाद में लिखा जाता है और करली ब्रैकेट्स के दरमियान में लिखा जाता है। तो बेटा एक सी प्रोग्राम का ऐसा हिस्सा जो मेन फंक्शन के नीचे और करली ब्रैकेट्स के दरमियान में लिखा जाए उसे सी प्रोग्राम स्टेटमेंट कहते हैं। तो बेटा ये यूज़र डिफ़ाइन है। इंसान इसको, कोई भी यूज़र इसको आसानी से अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकता है। बेटा इसकी एग्जांपल देखते हैं। हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। इसमें स्टूडियो डॉट एच जो है वो हेडर फाइल है और हैश जो है ये सी कंपाइलर का काम करता था, मैंने आपको बता चुका हूँ। उसके बाद वाइड मेन वाइड है, ये हमारे पास एक फंक्शन है। जब भी प्रोग्राम चलेगा तो एग्जीक्यूशन यहीं से स्टार्ट होगी। उसके बाद बेटा ये जो करली ब्रैकेट स्टार्ट होने जा रही है इसके अंदर हम जो चीज़ लिखेंगे वो बॉडी ऑफ सी लिखेंगे या सी प्रोग्राम स्टेटमेंट्स लिखेंगे। देखें बेटा अब हमारे पास प्रिंट एफ हेलो पाकिस्तान, मैंने हेलो पाकिस्तान को प्रिंट करना था तो ये मैंने बॉडी में लिखा और देखें बॉडी स्टार्ट की करली ब्रैकेट से और क्लोज़ भी कर दी। तो जो मैंने मेरी जो इस वक्त आउटपुट है वो हेलो पाकिस्तान है और जो भी किसी भी चीज़ को प्रिंट करना हो उसे प्रिंट एफ के दरमियान में लिखते हैं। प्रिंट एफ का लिखने का तरीका यही है, प्रिंट एफ ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज डबल कोटेशन स्टार्ट डबल कोटेशन क्लोज और बेटा दरमियान में जो चीज़ आपने प्रिंट करनी हो और लास्ट पे सेमी कॉलन यूज़ करते हैं। तो बेटा इस वक्त हमारी जो आउटपुट थी वो क्या है, हेलो पाकिस्तान, क्योंकि मैंने डबल कोटेशन के अंदर हेलो पाकिस्तान लिखा था। तो एक ऐसा हिस्सा जो मेन फंक्शन के बाद में और करली ब्रैकेट्स के दरमियान में लिखा जाए वो सी प्रोग्राम स्टेटमेंट है और ये यूज़र डिफ़ाइन है। यूज़र इसको आसानी से डिफ़ाइन कर सकता है, चेंज कर सकता है। उसके बाद बेटा इसकी हर लाइन जो यानी कि सी प्रोग्राम की जो स्टेटमेंट का हिस्सा है उसकी हर लाइन को सेमी कॉलन के साथ टर्मिनेट करते हैं। ई स्टेटमेंट ऑफ सी प्रोग्राम इज टर्मिनेटेड विद सेमी कॉलन। इट इज़ आल्सो कॉल्ड स्टेटमेंट टर्मिनेटर। इन सिंपल बेटा जो सेमी कॉलन है इसका दूसरा नाम स्टेटमेंट टर्मिनेटर भी है, यानी कि सेमी कॉलन को स्टेटमेंट टर्मिनेटर भी कह सकते हैं। दोबारा से बेटा एग्जांपल, हैश इंक्लूड स्टूडियो डैच वाइड मेन वाइड ब्रैकेट स्टार्ट, बॉडी स्टार्ट होने जा रही है। प्रिंट एफ नेम, मैंने बेटा नेम प्रिंट करना है और लास्ट में न्यू लाइन इसलिए लगाई है कि ताकि जो अगली हमारे पास जो चीज़ हमने प्रिंट करनी है क्लास वो न्यू लाइन में प्रिंट हो। अगर बैकवर्ड स्लैश एन में ना लगाता तो फिर नेम और क्लास जो था एक ही लाइन में प्रिंट होता। तो बैकवर्ड स्लैश एन लगाने का मकसद यही है कि हमारे पास जो आउटपुट है वो न्यू लाइन में आए। उसके बाद बेटा क्लास के बाद मैंने फिर बैकवर्ड स्लैश एन लगाया, मतलब इसके बाद जो भी चीज़ आए वो न्यू लाइन में आए। फ़ोन नंबर भी न्यू लाइन में आएगा। नेक्स्ट देखो बैकवर्ड स्लैश एन फिर लगाया, अब क्या होगा, हमारे पास जो आईडी कार्ड है CNIC नंबर वो भी न्यू लाइन में जाएगा। अगर मैं ये बैकवर्ड स्लैश एन यूज़ नहीं करता फिर क्या होता, फिर कोई भी जो है नेम क्लास फ़ोन नंबर CNIC जो है ये एक ही लाइन में रहता। और एक और बात बेटा, अगर मैं लाइन के लास्ट पे सेमी कॉलन यूज़ ना करता फिर क्या होता, प्रिंट एफ नेम, नेम प्रिंट तो होता लेकिन होता रहता, कंटिन्यू रहता, कभी भी प्रोग्राम क्लोज ना होता।
टर्मिनेट ना होता। सेमीकोलन लगाने का मकसद यही है कि नेम प्रिंट हो, नेम प्रिंट होने के बाद क्या हो, वो नेक्स्ट लाइन में चला जाए। फिर क्लास प्रिंट हुआ, इसके लास्ट पे सेमीकोलन था, ये टर्मिनेट हुई, फिर नेक्स्ट लाइन में चला गया फ़ोन नंबर। अगर मैं फ़ोन नंबर के लास्ट पे सेमीकोलन नहीं लगाता तो अब क्या होगा, फ़ोन नंबर ही प्रिंट होता रहेगा, आईडी कार्ड प्रिंट नहीं होगा। सेमीकोलन का मकसद ही ये है कि स्टेटमेंट को टर्मिनेट करना। अगर सेमीकोलन नहीं लगाऊंगा मैं तो स्टेटमेंट कभी भी एंड नहीं होगी, एग्जीक्यूट होती रहेगी, चलती रहेगी। इसके बाद बेटा इसको क्लोज़ किया, हमारी जो आउटपुट वो देखें। सबसे पहले नेम प्रिंट हुआ, फिर क्लास, फिर फ़ोन नंबर और CNIC। अगर न्यू लाइन ना होता तो ये सारी की सारी एक ही लाइन में प्रिंट होती। नेक्स्ट बेटा कहता है कि हर जो सी प्रोग्राम का हर स्टेटमेंट जो है वो सेमीकोलन के साथ एंड होती है। अगर हमारा सेमीकोलन मिस हो जाता है तो जो एरर आएगी कंप्यूटर की स्क्रीन पे, वो एरर आएगी स्टेटमेंट मिसिंग की। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि बेटा अगर सेमीकोलन ना लगाएं तो किस किस्म की एरर आ सकती है स्क्रीन पे, तो आपने कहना है स्टेटमेंट मिसिंग की सर। उसके बाद बेटा एक और एग्जांपल लेते हैं। हमने वर्ड वेलकम प्रिंट करना है तो इसका तरीकाकार क्या है। सिंपल प्रोग्राम लिखेंगे, हैश इंक्लूड studio.h वाइड मेन वाइड प्रिंट एफ वेलकम। जो भी चीज़ हमने प्रिंट करनी है वो हमने वेलकम डबल कोटेशन के अंदर लिखनी है और प्रिंट के अंदर लिखनी है। अगर यहाँ पे आपने अपना नाम प्रिंट करना होता तो आप कैसे लिखते, प्रिंट एफ ब्रैकेट स्टार डबल कोटेशन, अपना नाम लिखते, डबल कोटेशन क्लोज सेमीकोलन। तो जो भी चीज़ आपने प्रिंट करनी हो वो आप लोगों ने प्रिंट एफ के अंदर लिखनी है। तो बेटा जो प्रिंट एफ फंक्शन है ये स्टूडियो में डिफ़ाइन होता है। अगर स्टूडियो ना लगाया हो तो प्रिंट एफ फंक्शन काम नहीं करेगा। तो प्रिंट एफ को चलाने के लिए ऊपर स्टूडियो का लगा होना ज़रूरी है। बेटा आज का लेक्चर इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।